हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपर्स इंग्लिश क्लास में स्वागत है, वेलकम है। और डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए साइंथेसिस जो आता है आपका 2 नंबर का, उसमें सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो हमने ये सोचा डियर स्टूडेंट आपके लिए 2017 से लेकर 2025 के जितने भी PYQ आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी स्टूडेंट सेक्शन है क्लास 12 के लिए। और 2 नंबर के आपके यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका काफ़ी यूज है डी स्टूडेंट, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स, और कापी पेन लेके साथ में बैठे और इन्हें नोट डाउन करें। तो डी स्टूडेंट्स, इधर उधर की बात ना करते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट क्या है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, देखो पहला ये दिया 4 सेंटेंस मिला के इन्होंने बताया आपको सिंपल सेंटेंस बना। देखो, टैगोर वाज अ ग्रेट पोइट, ही रोट द गीतांजलि, इट इज अ फेमस बुक, ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इट। देखो, टैगोर एक महान कवि थे, उन्होंने गीतांजलि की किताब लिखी और ये प्रसिद्ध किताब है, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। देखो कैसे बनाएंगे, देखो डिस्टेंस अगर वैसे दिख तो काफ़ी समय लग जाता, तो हम ये चाह रहे हैं कि आपका समय अधिक ना लगे, तो हमने पहले से ही बना कर रखे। देखो, टैगोर हमने लिख दिया, केस इन अपोजिशन का प्रयोग किया। केस इन अपोजिशन क्या होता है, जो इनकी विशेषता होती है उनके पास में 2 कामा के बीच में रखेंगे। तो देखो रख दिया, टैगोर अ ग्रेट पोइट, इतना लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब प्रीपोजिशन और जिरेंड के प्रयोग से इसे बना देंगे। देखो, फॉर राइटिंग द गीतांजलि, इसमें लिखा था ही रोड द गीतांजलि, गीतांजलि लिखने के लिए। और गीतांजलि की विशेषता फिर हम लगाएंगे, केस इन पोजिशन का प्रयोग करेंगे। अ फेमस बुक, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है इसलिए डबल कामा नहीं लगाएंगे। अगर लास्ट में फुल स्टॉप आपको लगाना हो तो 1 कामा लगा के उसकी विशेषता हम लिखेंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो, वाइज मेन छूट गया है डी स्टूडेंट, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मेन छूट गया था। देखो, तो वाइज मेन लव ट्रुथ, बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो सच्चाई से प्यार करते हैं। फूल सनिट, फूल जो होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं वो सनिट मतलब है इससे दूर रहना, इससे दूर रहते हैं, वो इससे अलग रहते हैं। तो देखो कंपाउंड बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अपोजिट सेंटेंस हैं, तो वर्ड का प्रयोग करके कंजंक्शन वर्ड से जोड़ेंगे। वाइज में लव ट्रुथ बट फूल सनिट, ठीक है। बुद्धिमान लोग जो हैं सच्चाई से प्यार करते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो उससे अलग रहते हैं, उससे दूर रहते हैं। दूसरा देखेंगे, तीसरा सेंटेंस दी स्टूडेंट्स, देखो, ही वाज टू टायर्ड टू स्टैंड, मतलब वह इतना थक गया था कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो रिमूव टू वाला नियम यहाँ पर लगाएंगे। देखो, टू की जगह पे सो कर देंगे। देखो, ही वाज सो टायर्ड, इतना लिख दिया, दैट लगा देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, न्यू सब्जेक्ट हमने ही लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन ही था तो प्रोनाउन लगा दिया। उसके बाद अगर यहाँ पर इज होता तो लगाते कैन, लेकिन है वाज तो कुड नॉट और वर्ब लगा देंगे। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे डी स्टूडेंट। 12 क्वेश्चन करने हैं हमें आज। देखो, आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर, मेरे पास कुछ धन ही नहीं था जो मैं बचा सकता, ठीक है, इस फिर मीन्स बचाना। तो सिंपल बनाना, सिंपल क्या होता है, उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ठीक है। जिससे इसमें देखो, आई हैव नो मनी एक ये भी वर्ब है यहाँ पर, और आई कैन स्पेयर 2 वर्ब हैं, तो मतलब ये है कम्प्लेक्स। तो आपको सिंपल बनाना है, तो यहाँ पर हम सिंपल कैसे बनाएंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। सॉरी डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे इन्फिनिटिव का, ठीक, इन्फिनिटिव के प्रयोग से बनाएंगे। देखो, आई हैव नो मनी टू स्पेयर, ठीक है, यहाँ से टू से जोड़ देंगे और वर्ब जोड़ देंगे, ठीक, मेरे पास बचाने के लिए धन ही नहीं। आगे देखेंगे, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, मतलब वह
बुद्धिमान भी है, वह मेहनती भी है। तो क्या बनाना है? बनाना है सिंपल। तो सिंपल कैसे बनाएंगे? कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके, क्योंकि 9 तरीका से डी स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंजंक्शन एंड से बनाएंगे। देखो, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, वह बुद्धिमान भी है और मेहनती भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गुड ट्रम्स ओवर इविल इन द एंड। अंत में क्या होता है डी स्टूडेंट्स? अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है। तो पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज लगाएंगे, कम्प्लेक्स बनाना है, दिस इज सर्टेन, ठीक है। डी स्टूडेंट्स देखेंगे, देखो दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है। क्या निश्चित है? कि बुराई पर अच्छाई की अंत में जीत होती है। तो नाउन क्लोज का प्रयोग करके बना देंगे, दैट गुड ट्रम्स ओवर विल इन द एंड, ठीक है, कि अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ऐसे बना देंगे, ये निश्चित है, ठीक। बाकी देख लेते हैं डी स्टूडेंट, पूरा सेट आपको कराना है 2017 का। देखो, ही वाज इल, वह बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, मतलब उनका बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया, ठीक है। तो इसमें एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रेस्ट है। तो हम इन स्पाइट ऑफ, सिंपल बनाना है, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर देंगे। देखो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, ठीक, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल कामा लगा देंगे, ही वेंट टू स्कूल। इसका मतलब हो गया बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गया। अगला देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, लड़का कई बार फेल हो गया। ही गेव अप हिज स्टडी, कारण है उसमें, रिजल्ट है उसका। तो रिजल्ट के लिए कंजक्शन सो लगा देंगे। देखो, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, लड़का जो था कई बार फेल हो गया। सो ही गेव अप हिज स्टडी, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को गेव अप कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, द सन सेट द स्टार केम अप इन द स्काई। यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। जब एक में कारण हो, दूसरे में उसका रिजल्ट हो, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? हैविंग प्लस B3 होता है, और एक पैसिव वॉइस में अगर वाक्य होगा तो होगा हैविंग बीन प्लस B3। तो देखो कैसे बनाएंगे, द सन हैविंग सेट, कामा लगा के दूसरा सेंटेंस जोड़ देंगे, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ठीक है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। देखो, आई रीच्ड होम द सन हैड सेट बिफोर, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि मेरे घर पहुंचने से पहले ही सूरज डूब चुका था। कम्प्लेक्स बनाना है, तो पहले जी प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम। यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का, ठीक है। द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले सूरज डूब चुका था। क्वेश्चन नंबर 11, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ, ना तो मैं गया ना मेरा भाई लखनऊ गया। कंपाउंड बनाना है, तो नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, ना तो मैं ना मेरा भाई ही लखनऊ गया। लास्ट सेंटेंस देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो, आखिरी देखेंगे, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इट दैट इज नोन टू ऑल। तो डी स्टूडेंट्स, सभी जानते हैं कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है, सर्वोत्तम नीति है। तो देखो, अगर हम दैट दिया हो इधर प्रिंसिपल क्लॉज में, और अगर इसे हम सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो दैट का इट कर देंगे। देखो, तो जैसे इट इज नोन टू ऑल, सभी लोग के द्वारा जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे, दैट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी है जो है वो सर्वोत्तम नीति, सभी लोग जानते हैं। तो ठीक है डी स्टूडेंट, आज हमने आपके लिए साइंथेसिस का जो सेट आया हुआ था 2017, उसमें जो इन्होंने 12 सेंटेंस दिए थे उनका हमने आपको हल करा दिया डी स्टूडेंट, और कल हम आपके लिए 2018 का सेट कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।